हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में ये आपका दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट आएंगे जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसका एग्जाम आपका अगस्त में होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में तथा 60% इतिहास में पास हुए, 40% दोनों विषयों में पास हुए, तो और 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में क्या हुए, फेल हुए। छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए देखिए एक गोला मान लेते हैं नागरिक शास्त्र का, ठीक है। नागरिक शास्त्र का दूसरा गोला मान लेते हैं इतिहास का, ठीक है। ये दोनों किसका डेटा बना रहे हैं हम? तो ये डेटा बना रहे हैं हम पास वालों का, ठीक है, जो पास हुए हैं छात्र उनका। तो दोनों में कितने पास हुए हैं? दोनों में हुए हैं 40%। क्लियर? और दोनों में 40% हुए हैं, उसमें से नागरिक शास्त्र में कितने पास हुए हैं? तो 65%, क्योंकि ये गोला पूरा क्या है, नागरिक शास्त्र का है। इसमें 40% तो पहले से शामिल है। तो अब ये कितना बचा? शेष पार्ट कितना बचेगा? तो शेष पार्ट बचेगा आपका 25%। अब इतिहास में कितने पास हुए? तो इतिहास में हुए 60%, तो जिसमें 40 पहले से शामिल है। तो इतिहास में कितने बचे इधर? तो इधर बचे 20। तो कुल मिला के पास कितने हुए? तो पास हुए आपके 20 और 40, 60 और 25, 85, यानी कुल मिला के 85% छात्र क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए? चूंकि 100% होता है, तो 100% में से फेल कितने हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे आपके 100 माइनस के 85, यानी कि 15%। क्लियर? लेकिन 50% की वैल्यू दे रखी है आपको 90, यानी छात्र एक्चुअल में कितने फेल हुए हैं? तो 90 फेल हुए हैं। तो 15% की वैल्यू दे रखी है आपको 90। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 90/15, यानी कि 6। तो आपसे पूछा है कुल छात्र कितने थे? कुल छात्र कितने थे? 100%। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 गुणा 100, यानी कि 600। ठीक है, तो कुल मिला के छात्र कितने हो गए? छात्र हो गए आपके 600। नेक्स्ट है, दो रेलगाड़ियां पटना से क्रमशः शाम 6 बजे और 6:30 बजे क्रमशः 60 और 75 किलोमीटर की गति से रांची की ओर चली। पटना से कितनी किलोमीटर की दूरी पर भी एक साथ मिलेंगी? देखिए इसको, देखिए मान लीजिए यहाँ से ये क्या है? ये पटना है और ये क्या है? रांची है, ठीक है। दो ट्रेन चलती है, एक चलती है 6 बजे, एक चलती है यहाँ से 6:30 बजे, ठीक है। ये चलती है 60 की स्पीड से और ये चलती है आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। जो ट्रेन 6 बजे चली होगी और 6:30 बजे तक, यानी आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर दी होगी इसने? चूंकि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो इसका मतलब आधा घंटे में 30 किलोमीटर चल दी होगी इसने दूरी, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब होता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो आधा घंटे में 30 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब जो पटना से ट्रेन चल रही है 6 बजे, वो 6:30 बजे तक 30 किलोमीटर दूरी तय कर दी होगी उसने। और जब 6:30 बज गए होंगे तो ये दूसरी ट्रेन चलेगी और ये वाली जो ट्रेन है वो आगे चलेगी, ये वाली इसको पीछे से फॉलो करेगी। अब जो पीछे से फॉलो करेगी उसको क्या है? ये वाली दूरी कवर करेगी, तभी तो ये इससे मिल पाएगी। आपसे पूछा कितनी दूरी पर वो एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। तो जब 30 किलोमीटर दूरी पूरी हो जाएगी तभी तो एक दूसरे से मिलेंगी। तो जब ये ट्रेन इसको फॉलो करेगी तो किस चाल से फॉलो करेगी? तो इन दोनों के बीच की सापेक्षिक चाल होगी वो क्या हो जाएगी? चूंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी? 75 माइनस के 60, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस स्पीड से आपको दूरी कितनी तय करनी है? तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 की स्पीड से कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे का समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे का समय लग जाएगा। इसका मतलब 6:30 बजे से 2 घंटे के बाद ये ट्रेनें केवल मिलेंगी, आपस में मिल जाएंगी। तो इसका मतलब जो ट्रेन 6:30 बजे यहाँ पे जो थी पहले वाली, जो 6 बजे चली थी, तो वो 2 घंटे बाद मिलेगी इससे, 6:30 बजे वाली से। इसका मतलब 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी ये? 60 दूनी 120, यानी 120 किलोमीटर दूरी और तय कर देगी। तो कुल मिला के ये पटना से कितनी दूरी पर मिल रही है? 30 + 120, यानी कि 150। इसका मतलब पटना से ये दोनों ट्रेनें कितनी दूरी पर मिलेंगी? ये दोनों ट्रेन मिल जाएंगी आपकी 150 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। या तो आप इसको 120 मान लीजिए, 60 दूनी 120 कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से भी 75 दूनी 150, यानी यहाँ से कितने घंटे के बाद मिल रही है? 6:30 से 2 घंटे के बाद मिल रही है। इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन है वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी? तो 75 दूनी 150, यहाँ से भी आपका आंसर कितना आएगा? 150 ही आएगा, ठीक है। ये था इसका आंसर, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई 30% घटा दी गई है। आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक x + y + xy/100, ठीक है। जब एक वृद्धि हो रही हो
या फिर एक कमी हो रही हो, ठीक है। वृद्धि को प्लस से दर्शाते हैं और कमी को माइनस से दर्शाते हैं। क्योंकि एक में वृद्धि हो रही है तो इसको 40 रखिए, एक में कमी हो रही है तो उसको माइनस के 30 रख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। 40 गुणा 30 बटे में 100, तो जीरो से 2 जीरो खत्म। 40 में 30 गए तो 10 बचे, और यहाँ पे 4 दिया 12, माइनस के 12, कितना बचेगा माइनस के 2। तो कुल मिला के कितनी कमी हो जाएगी, तो 2% की कमी हो जाएगी उनके क्षेत्रफल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु कितनी है, 67 वर्ष है। माता पिता की कितनी है, तो 35 वर्ष है। और 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु कितनी है, 6 वर्ष है। परिवार के कुल सदस्यों की औसत आयु बताइए। देखिए कुल सदस्य कितने हो गए, तो देखिए 1 2 और 3 4 और 3 ये 7, कुल सदस्य कितने हो गए, 7 हो गए। देखिए औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे में संख्या। तो कुल योग कितना हो गया इनकी आयु का, तो देखिए दादा दादी की औसत आयु कितनी है, 67 वर्ष। तो 67 वर्ष 2 लोगों की है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 67 दूनी 134, ठीक है। माता पिता कितनी है, 35 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70। और 3 पौत्र पौत्रियों कितनी है, 6 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 18। तीनों का कुल योग कितना हो जाएगा, तो तीनों का कुल योग हो जाएगा आपका ये 8 और 4 12, और ये आपका 2, और यहाँ पे भी आपका 2, ठीक है, 222। और कुल मेंबर कितने हैं, 7, तो 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 31 सही 5/7, ठीक है। 31 सही 5/7 वर्ष, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तीनों का योग कर लीजिए और जो टोटल मेंबर है उनसे क्या कर दीजिए, आप भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को वह कितने समय में पार करेगी। देखिए जब भी ट्रेन मनुष्य को पार करेगी तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी होगी, तब जाके वो पार करेगा। तो समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या है, 270 मीटर, और चाल क्या है, चाल है आपकी, चूंकि दोनों क्या है आमने सामने से आ रहे हैं, चाल क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी, यानी 25 और 2 27, 25 और 2 27, 27 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि दूरी किस में है, मीटर में। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें, 5/18 से हम गुणा कर देंगे, 5/18 से हम क्या कर देंगे, गुणा। तो 9 से कटेगा 2 बार, 9 से कटेगा 3 बार, यानी कि 15/2। तो इनकी जो चाल बनेगी मीटर पर सेकंड में कितनी आएगी, 15/2। 15/2 से भाग कर दें, तो 15/2 का 2 का मतलब ऊपर गुणा हो जाएगा 2 का। अब देखिए 15 से कटेगा कितने बार, 15 एकम 15, और 15 120, 18 दूनी 36, 36 सेकंड, ठीक है। तो कुल मिला के कितने सेकंड में पार कर जाएगी ट्रेन मनुष्य को, तो 36 सेकंड में उसको पार कर देगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी, 270 मीटर, और चाल कितनी निकल के आई थी, 15/2, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया हमने, तो 18 दूनी 36 सेकंड का समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखिए ए भुजा का जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √ में 3/4 भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, तो ए ही है भुजा उसकी, यहाँ पे कितना आएगा, ए स्क्वायर। दोनों का अनुपात पूछा है, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा एक बार, तो ये हो जाएगा 4 ऊपर जाएगा, तो 4 बटे में कितना रह जाएगा, 3, सॉरी √3। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4√3। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भिन्न के अंश और हर दोनों के साथ एक जोड़ने पर 4 बनता है, तथा घटक और हर दोनों से एक हटाने पर कितना बनता है, तो 7 बनता है। तो प्रस्तुत भिन्न का अंश बताइए, अंश कितना होगा। देखिए देखिए इसका लॉन्ग तरीका देखिए, फिर आपको इसको शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश और, मान लीजिए भिन्न हमारी x/y, जब दोनों में हम एक एक जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, तो हमें 4 मिल जाता है। और जब हम दोनों में से एक एक हटा देते हैं तो हमें कितना मिलता है, तो हमें मिलता है 7। तो देखिए इसका लॉन्ग तरीका क्या है, आप यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे y की फॉर्म में, फिर वहाँ पे यहाँ पे रख देंगे x की जगह पे, तो वहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी, फिर वहाँ से फिर इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपको ये तरीका फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आपको मैंने क्या तरीका बता रहा हूँ, देखिए आपको थोड़ा सोचना है
कि यदि हम किसी अंश में से एक को घटाएंगे और हमें घटाने पे y की वैल्यू कुछ भी रही होगी, उसमें से एक को घटाने पे कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो x की वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा 7 से तो बड़ी होगी। ठीक है, x की वैल्यू जो भी होगी वो 7 से बड़ी होगी। देखिए मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए आपने 7 रख दिया, ठीक है, यहाँ पे कितना रख दिया, 7। 7 माइनस के 1 कितना हो जाएगा, 6। तो हम 6 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 6 से अधिक थोड़ी आएगा, 6 से तो कम ही आएगा ना। तो इसका मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो 7 से तो अधिक ही होगी। कितनी होगी, 7 से अधिक ही होगी, तभी हमें आंसर 7 मिल सकता है, उससे कम में हमें 7 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, 7 से अधिक कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन ऐसा जो हमारा 7 से अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। अगर आपको चेक करना है आंसर सही है नहीं है तो आपको जो तरीका बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करिए। देखिए एक्स प्लस वन अपॉन बाई प्लस वन की वैल्यू दे रखी है 4 और एक्स माइनस वन अपॉन बाई माइनस वन की वैल्यू दे रखी है 7। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिए, एक्स और वाई की वैल्यू रखिए, निकालिए और फिर आप इस समीकरण में रखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो तरीका है वो किस तरह का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 9,000 की लागत से कांति ने एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 माह बाद इसी व्यापार में 8,000 की पूंजी लगाकर सुधाकर भी साझेदार बन गया। अंत में इस व्यापार में 6,970 रुपये का लाभ हुआ। इस लाभ में सुधाकर को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए कांति ने कितने लगाए थे, 9,000 रुपये लगाए थे, कितने महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए लगाए थे। और जो सुधाकर है उसने कितने रुपए लगाए, तो उसने लगाए थे 8,000 रुपये, कितने महीने के लिए। देखिए 5 महीने के बाद तो आया है, तो कितने महीने बचे, 7 महीने बचे। ठीक है, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, तो दोनों का रेशियो हो जाएगा आपका 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार, यानी कि 27:14। ठीक है, दोनों को मिला के हिस्सा कितना हो गया, 27 से 14 41। 41 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6,970। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6,970 बटे में 41। 41 से कटेंगे ये, 41 से कम 41, 28 बचे और 7 बार। ठीक है, यानी 170 बार कटेगा। ठीक है, कितने बार कटेगा, तो ये कटेगा आपका 170 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 170। आपसे पूछा है कि सुधाकर को कितना हिस्सा मिला, सुधाकर की वैल्यू कितनी है, सुधाकर की वैल्यू 14 यूनिट। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 170 गुणा 14, यानी कि 14 17 चौका 68 और 17 एकम 17 और 6 23। ठीक है, यानी कि 2380 रुपये का हो जाएगा सुधाकर की वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपये का होगा। यानी कि दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। किस किस का, तो 3% की दर से कितने रुपए का, तो 8,000 का, उतने ही समय हमने मान लिया, समय क्या है टी, बटे में आ जाएगा 100, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसका जो ब्याज मिल रहा है उतना ही ब्याज मिल रहा है जितना कि हमारा कितना है, 6,000 रुपये का 5% की दर से कितने समय का, तो सॉरी 5 साल का 4% की दर से जो मिल रहा है उतना ही ब्याज मिल रहा है। अब आपको इसको सॉल्व करके क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी है। टी क्या है, जो पहली बार में समय आपसे पूछा है वो। तो देखिए 100 से 100 खत्म, 3 जीरो से ये वाला 3 जीरो भी खत्म, 6 चौक 24 और 8 तिया 24, यानी इन दोनों से ये दोनों खत्म। कितना बचा, टी की वैल्यू बची आपकी 5, यानी कि 5 साल का पहले वाले का ब्याज और दूसरे वाले का 4 साल का ब्याज क्या होगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी टंकी को एक नल 25 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा नल 50 मिनट में से खाली कर देता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। देखिए 2 नल हैं, एक भरने वाला है जो 25 मिनट में भर रहा है, एक खाली करने वाला जो कि आपका 50 मिनट में खाली कर देता है। देखिए इसको सवाल को, देखिए ए है 25 मिनट में भर देता है और बी आपका 50 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, दोनों की क्षमता हमने मान ली कितनी है, 50 लीटर की, उसकी 50 यूनिट की क्या है टंकी की क्षमता है। चूँकि ये 25 मिनट में भर देता है तो हर यूनिट 1 मिनट में कितना भरेगा, 2 यूनिट भरेगा, और ये 50 मिनट में खाली कर देता है, इसका मतलब हर मिनट कितना खाली करेगा, तो 1 यूनिट खाली कर देगा। ठीक है,
अब दोनों 1 मिनट में कितना खाली करेंगे, सॉरी दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे, दोनों 1 मिनट में भरेंगे, ये 2 भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, तो कुल मिला के 2 माइनस के 1 यानी कि 1 मिनट क्या होगा, 1 मिनट में 1 मिनट भरा जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में 1 मिनट भरा जाएगा। बनना कितना है, 50 यूनिट बनना है, तो कितना समय लगेगा, 50 बटे में 1 यानी कि 50 मिनट ही समय लग जाएगा। ठीक है, दोनों के द्वारा 1 मिनट में 1 मिनट भरा जा रहा है, बनना है हमें 50 यूनिट। 50 यूनिट भरने में कितना समय लग जाएगा, 1 मिनट में 1 मिनट भर रहे हैं तो 50 यूनिट भरने में 50 मिनट का समय लग जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समांतर चतुर्भुज का एक पार्श्व दे रखा है 14 सेंटीमीटर, विपरीत पार्श्व से उसकी दूरी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 14 गुणा दूरी, यानी कि दोनों के पार्श्व के बीच की दूरी कितनी है, 16, दोनों गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 224। ठीक है, 224, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है। ठीक है, 1:2:3 दे रखा है इनके सिक्कों का अनुपात। आगे दे रखा है, अगर कुल मान 30 रुपये हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए, सिक्के के जो सवाल होते हैं उस तरह की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, 2-3 मिनट की होगी या फिर 4-5 मिनट की होगी, उसमें सिक्के वाले सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, इसको मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ इसका। ठीक है, जरूरी नहीं है वो सब में काम करे, लेकिन इस सवाल में काम कर रहा है वो। ठीक है, क्या है, लॉन्ग तरीका तो आप वीडियो से देख ही लेंगे, शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए 5 पैसे के सिक्कों की क्या है संख्या पूछी है, 5 पैसे सिक्के किस अनुपात में, 1:2:3, यानी 5 पैसे के सिक्के क्या है, 3 के मल्टीपल में होने चाहिए। 5 पैसे सिक्कों की जो भी संख्या होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी, क्योंकि इनका अनुपात क्या है, 3 में। 5 पैसे सिक्कों का अनुपात क्या है, 3 दे रखा है, तो 5 पैसे के सिक्कों की जो भी संख्या होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी। ऑप्शन चेक करिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कट रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। इसका लॉन्ग मेथड क्या है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस पर सिक्कों वाले सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको सिक्कों वाला, तो आपको इस वीडियो जरूर देखनी है, या फिर आपको जहाँ से भी मिले आपको कुल मिला के सिक्कों का क्वेश्चन आपको तैयार करना ही करना है। नेक्स्ट देखिए, इस संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, इस संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। देखिए, जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले आपको, तो आपको क्या करना है कि जो शेषफल बच रहा है उसी में आप 17 से भाग कर दीजिए। तो 19 में जब हम 17 से भाग करेंगे, 19 में जब हम 17 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, तो हमें शेषफल मिलेगा 2। तो 2 ही क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी तथा क्यू द्वारा 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, और क्यू और आर द्वारा 15 दिनों में, एवं आर एवं पी द्वारा 20 दिनों में, तथा तदनुसार अकेला पी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कोई काम है जिसको 2-2 करके काम को पूरा किया जा रहा है, आपको बताना है कि अकेला पी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, देखिए पी और क्यू कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में कर रहे हैं। क्यू प्लस आर कितने दिन में कर रहे हैं, तो 15 दिन में कर रहे हैं। और आर प्लस क्या है, पी, ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं आपके 20 दिन में। हमने मान लीजिए टोटल जो काम है वो तीनों के एलसीएम के बराबर, यानी कि 60 यूनिट काम है। अब 12 जो दिन में कर रहे हैं पी और क्यू, तो 60 काम को करने में कितना समय यानी 12 दिन में पूरा काम कर रहे हैं 60 काम। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 60/12 यानी कि 5 काम करेंगे। ऐसे ही 15 दिन में ये 60 काम करें तो एक दिन में करेंगे 4 काम। ठीक है, और 20 दिन में पूरा करें तो ये काम एक दिन में करेंगे 3 काम। ठीक है, अब ये तीनों मिलके यानी कि दो जोड़ों के हिसाब से, यानी कि पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 5 और 4 9 और 3 12, तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा 12 यूनिट। तो चूंकि 2-2 बार है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 12 है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6। ठीक है, यानी कि तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया, तो तीनों का एक दिन का काम हो गया 6 यूनिट। जबकि क्यू प्लस आर का एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट। तो क्यू प्लस आर यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, पी बचेगा, क्यू प्लस आर को घटा देंगे, क्या बचेगा, पी बचेगा। और क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी एक दिन की, तो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट घटा दीजिए, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2। इसका मतलब पी का एक दिन का काम कितना है, तो 2 यूनिट काम है एक दिन का। पी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम है कितना, 60 यूनिट काम है। तो 60 यूनिट काम को करने में कितना समय लग जाएगा,
तो पी को 60 यूनिट काम करने में 60/2 यानी कि 30 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी, आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, इसलिए वो एक कार्य बी की तुलना में उससे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, जो ए और बी दो कारीगर हैं, इनकी क्षमताओं का रेशियो, एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो क्या है, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर, इसकी मतलब क्षमता का जो अनुपात है वो क्या है, 3:1 है। क्षमता का मतलब ये 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, क्या है, 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा है, ये 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा है बी की तुलना में। तो इनके द्वारा जो लिया गया समय होता है, समय का अनुपात जो होता है वो क्षमता का अनुपात का उल्टा होता है, यानी कि 1:3। इसका मतलब ये हुआ है कि यदि ए को 1 यूनिट समय लग रहा है तो बी को इसका 3 गुना समय लगेगा। ठीक है, तो कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा बी को, तो 2 यूनिट समय एक्स्ट्रा लग रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है आपको, 60 दिन। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 30 दिन। क्लियर, तो इसका मतलब ए को 30 दिन का समय लग रहा है, तो बी को लग रहा है आपका 30 या 90, यानी कि 90 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, अब दोनों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, 3 और 1 4 है, 4 यूनिट काम किया जा रहा है दोनों के द्वारा एक दिन में। ठीक है, अब 30 और 90 का एलसीएम कितना हो गया, तो 30 और 90 का एलसीएम हो गया आपका 90। इसका मतलब कुल काम कितना है, 90 ही काम है। तो 90 काम है, तो 90 काम को करने में कितना समय लगेगा, जबकि दोनों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, तो 3 और 1 4 काम किया जा रहा है। तो 90 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 90/4 यानी कि 22/1/2, 22/1/2 दिन, यानी कि 22.5 दिन का समय लग जाएगा 90 यूनिट काम को करने में दोनों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार क्या बचे, 8 बचे। तो देखिए, इसका लॉन्ग तरीका तो ये है कि इन सबका एलसीएम ले लीजिए और बाद में क्या करिए, 8 को जोड़ दीजिए। शॉर्ट तरीका क्या है, ऑप्शन की सहायता से सवाल को करिए। देखिए, जब भी हम 20 से भाग कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, 8 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब उस संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 8 ही होगा। यदि हम किसी जीरो वाली संख्या से भाग कर रहे हैं और इकाई का अंक क्या है, मतलब शेषफल क्या मिल रहा है, कोई एक संख्या मिल रही है, जो भी शेषफल मिल रहा है वो एक संख्या मिल रही है जीरो के अलावा, तो जिस संख्या में हम भाग कर रहे हैं उस संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा, वही संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए 8 किसका इकाई का अंक है, तो इस एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें 8 क्या है, इकाई के अंक पर है। ठीक है, बाकी आप इन सबसे भी भाग करके देखेंगे तो आपको यही आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका इसका ये है कि इन सब का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद उसमें 8 जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर क्या बता दिया मैंने आपको, कि जो भी जीरो वाली संख्या होती है उससे आप डायरेक्ट भाग करेंगे तो आपको इकाई का अंक वही मिलेगा जो आपको शेष बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। देखिए, सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं, देखो आपको संख्या दे रखी है 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2। इसमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न कैसे होगी, तो देखिए दो दो करके आप तुलना कर लीजिए। कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5 का गुणा 3 में करिए, 5 दिया 15, 8 दिया 24, 24 बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाली जो भिन्न है वो इस वाली भिन्न से बड़ी होगी। मैंने आपको कैसे बताया, 5 का गुणा 3 में करिए, 5 दिया 15, 8 का गुणा 3 में करिए, 8 दिया 24, तो 15 से बड़ा 24 होता है, इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या होगी, इससे तो बड़ी हो जाएगी। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, चूंकि हमें सबसे बड़ी चाहिए। अब इन दोनों तुलना करिए, 3 दिया 9, 5 दूनी 10, चूंकि 10 बड़ा होता है तो इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या होगी, इससे बड़ी होगी, तो ये हमारा काम का नहीं है। अब इन दोनों में तुलना करिए, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, चूंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है, इससे बड़ी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी बन जाएगी, ये वाली भिन्न सबसे बड़ी बन जाएगी, 2/3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से 11 से विभाजित संख्याओं को विभेदित कीजिए। 11 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग, या तो सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों के योग का जो अंतर होता है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर किसी 11 का गुणज होना चाहिए। देखिए, 1 और 7 8, 5 और 2 7, दोनों का अंतर 0 नहीं है, इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं है।
2 और 6 8, 1 और 7 8, ये 11 से विभाजित है। 2 और 8 10, 6 और 4 10, अंतर 0 है तो ये भी विभाजित है। 2 और 9 11, 6 और 0 6, अंतर 0 नहीं आ रहा तो ये 11 से विभाजित नहीं है। 4 और 1 5, 5 और 0 5, अंतर 0 है तो 11 से विभाजित है। 2 और 4 6, 6 और 0 6, तो ये भी 11 से विभाजित है। यानी कि एक दूसरा तीसरा पांचवा और छठा, दूसरा तीसरा पांचवा छठा किसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वो 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। देखिए बंदर क्या करता है कि पहले जो 1 मिनट में क्या है 3 मीटर चढ़ता है, फिर उसी 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और फिर उसी सेकंड में 2 फीट नीचे गिर जाता है। तो कुल मिला के 1 सेकंड में कितना उछल पाता है, तो 1 फीट ही उछल पाता है। ठीक है, 1 सेकंड में 1 फीट ही उछल पाता है। इस तरह सवाल लोग कैसे करते हैं, तो जो पहली छलांग होती है उसको टोटल में से घटा दीजिए। 60 माइनस के 3 यानी कितना हो गया 57 फीट। ठीक है, इसका मतलब 57 सेकंड तक तो वो ऐसे ही करेगा। कैसे करेगा, चढ़ेगा उतरेगा चढ़ेगा उतरेगा। ठीक है, यानी 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ रहा है तो 57 फीट चढ़ने में उसको 57 सेकंड का समय लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो अगला सेकंड छलांग मारेगा तो अगला सेकंड कितने मीटर छलांग मारेगा, तो 3 फीट का छलांग मारेगा। ठीक है, क्योंकि फीट में दे रखा है तो 3 फीट का छलांग मारेगा। 57 फीट तो चढ़ चुका है 57 सेकंड में, 3 फीट और चढ़ जाएगा। कुल मिला कितना फीट चढ़ जाएगा, तो 60 फीट चढ़ जाएगा। तो 1 सेकंड समय एक्स्ट्रा और लग जाएगा। कुल मिला के समय कितना लग जाएगा, 58 सेकंड का समय लग जाएगा। ठीक है, 57 सेकंड तक तो वो उतरेगा चढ़ेगा, लेकिन जब 57 फीट पे पहुंच जाएगा, 57 फीट पे पहुंच जाएगा तो अगली जो छलांग लगाएगा वो 3 मीटर ही लगाएगा। इसका मतलब कितने फीट पे पहुंच जाएगा, वो 60 फीट पे पहुंच जाएगा। आपसे पूछा है कि 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो शीर्ष पर पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा, तो 58 सेकंड का समय लग जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हानि कितने परसेंट की हो रही है, 25% की हानि हो रही है। 25% का भिन्न रूप क्या होता है, तो 1/4। चूंकि हानि हो रही है तो माइनस के 1/4। ठीक है, इस माइनस के 1/4 का मतलब क्या है कि यदि आपका क्रय मूल्य कितना है 4 है और 1 रुपये क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 की चीज 1 के नुकसान में बेची जा रही है, इसका मतलब 3 यूनिट में बेची जा रही होगी, लेकिन एक्चुअल में कितनी बेची जा रही है, तो 150 रुपये में। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 बट्टे में 3 यानी कि 50 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये भी रुपए में दे रखा है। आपसे पूछा क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 50 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी 50 गुणा 4 यानी कि 200 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।